दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जब फेसबुक पर था तो मेरे सामने एक कविता आई। कविता क्या थी? एक सवाल था। एक गर्भवती माँ ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुझे क्या चाहिए, बहन या भाई? तो लड़की बोली मुझे भाई। तो पिता ने लड़की से पूछा कैसा भाई? तो लड़की बोली मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, वो भाई जो अपनी बहन के आन के पीछे अपना राज्य अपना वंश दांव पर लगा दे और पराई शत्रु स्त्री को हर कर लाए और उसको हाथ भी न लगाए। इस एक कविता ने मेरे मन में तमाम सारे सवाल कर दिए और मुझे लगा कि इस सवाल का उत्तर देना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो इसी सवाल से है, क्या रावण जैसा भाई लड़की को मिलना चाहिए था? तो चलिए मैं रावण के जीवन की कुछ चीजें बताता हूं। प्रश्न सबसे बड़ा रावण के ऊपर लोग ये करते हैं कि रावण इसलिए महान था कि सीता लंका में रहने के बावजूद भी रावण ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और ये वीडियो आखिरी तक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप देखते जरूर रहिए। मैं रावण की कहानी कहां से शुरू करूं? मैं वहां से शुरू करता हूं जब सूर्पणखा के नाक कान राम लक्ष्मण ने काट लिए और वो लंका में रावण के पास पहुंची। तो जब रावण के पास पहुंचती है तो वो अपनी बात कहती है कि उन्होंने खरदूषण को मार दिया है, 14,000 राक्षसों को भी मार दिया है, राम से तुमको बदला लेना है। तो रावण उसकी बात पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि रावण की सेनाएं चारों तरफ थीं, तो अगर 2-4 हजार मारे भी गए तो खास फर्क नहीं पड़ता। उस समय सूर्पणखा ने रावण की मानसिकता को पहचाना और उसने धीरे से कहा, भ्राताश्री, उन दोनों राम और लक्ष्मण के साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है। सुंदर स्त्री का नाम सुनते ही रावण के कान खड़े हो गए। सूर्पणखा जानती थी कि उसका भाई और स्त्री के मामले में कितना कमजोर है। सुंदर स्त्रियां उसकी कमजोरी हैं। वो कहती है वो इतनी सुंदर है, वो सुडौल है, वो गौरवर्ण है, धरती पर ऐसे है जैसे साक्षात लक्ष्मी हो। जैसे ही रावण ने सीता का सौंदर्य वर्णन सुना और वो मां सीता को हरने के लिए निकल पड़ा। इससे आपको यह पता चलता होगा कि सौंदर्य रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब प्रश्न आता है कि जब रावण सीता मां को हरण करके लंका ले गया तो क्या कारण था कि रावण ने इतने दिनों तक सीता को हाथ भी नहीं लगाया? तो यह कहानी खुद रावण सुनाता है। महाबली महापार्श रावण से प्रश्न करते हैं कि आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? जो विदेह कुमारी आपकी लंका में है, आप चाहें तो उसे जबरदस्ती क्यों उसके साथ रमण नहीं करते हैं? तो रावण ने उनको अपनी एक कमजोरी बताई। ये जो मैं प्रसंग बोल रहा हूं, ये वाल्मीकि रामायण के 23वें सर्ग में है। आपके पास इंद्रजीत जैसा पुत्र है, कुंभकर्ण जैसा भाई है। ये लोग जब खड़े होंगे तो इंद्र को भी कहो एक कदम आगे ना बढ़ने दे। इतनी शक्तिशाली सेना के रहते हुए भी आप विदेह कुमारी से दूर क्यों हैं? तो रावण ने उनको एक कथा सुनाई। तो रावण अपने पितामह से एक बार मिलने गया। तो रावण चूंकि इतना दुर्दांत था कि स्त्रियां उसकी उपस्थिति से ही कांपने लगती थी। तो रावण की उपस्थिति जब वहां पर हुई स्वर्गलोक में, तो ब्रह्मा जी से मिलने के लिए उनकी एक समर्पित स्त्री थी जिसका नाम था पुंचिक स्थला। पितामहस्य भवनम गच्छन्ति पुंचिक स्थला, यानी पुंचिक स्थला ब्रह्मा के आवास पर जा रही थी। मैंने उसको पकड़ के जबरदस्ती उसका शोषण किया और बाद में जब वो स्त्री ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर मुझे शाप दिया, आज के बाद अगर तू किसी स्त्री को बिना उसकी मर्जी से बलपूर्वक छुएगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। एक घटना ये थी। एक घटना दूसरी और थी। एक बार और आप सोचिए कि ब्रह्मा की स्त्री को भी उसने नहीं छोड़ा। दूसरी घटना एक और मैं आपको बताता हूं। ये उत्तरकांड से है, उत्तरकांड के 26वें सर्ग से है। एक बार रावण हिमालय पर गया। कुबेर, जैसा कि आप जानते हैं कि रावण का सौतेला भाई है। रावण ने जब लंका छीनी तो कुबेर लंका से भागकर हिमालय में एक स्थल पर उसने अपनी रहने लायक व्यवस्था की और वहां रहने लगा। कुबेर का पुत्र है जिसका नाम है नलकूबर। नलकूबर की पत्नी का नाम है रंभा, जो कि एक अप्सरा है
और इन दिनों नलकूबर के साथ रहती है। रावण जब हिमालय पर गया तो उसने रंभा को देखा और रावण देखता ही रह गया। रावण ने चिकनी चुपड़ी बातें करके, अपने यश का बखान करके तमाम तरह से रंभा को प्रलोभन देने की कोशिश की। लेकिन रंभा ने कहा कि आप कैसी बातें करते हैं, मैं आपकी पुत्रवधू हूं। तो रावण ने कहा कि तुम मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती हो? तो रंभा ने बताया कि मैं कुबेर आपके भाई हैं और मैं उनके पुत्र नलकूबर की पत्नी हूं, तो मैं आपकी पुत्रवधू हुई। इतना सुनते ही रावण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और रावण ने जबरदस्ती रंभा को पकड़कर और उसके साथ अत्याचार किया। रंभा रोती सिसकती जब नलकूबर के सामने पहुंची तो नलकूबर ने जब ये सारी स्थिति देखी और रंभा ने पूरी कहानी सुनाई कि क्या हुआ था, नलकूबर और रंभा ने रावण को शाप दिया। यदा हाय कामा कामार्तो धर्षयस्यति येषितम मूर्धा तु सप्तथा तस्य शकली भविता तदा, कि आज के बाद अगर तू किसी स्त्री को बिना उसकी मर्जी से छुएगा तो तेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि रावण उस शाप से डरता था। इसीलिए अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो रावण धमका भी रहा है, मना भी रहा है, मनुहार भी कर रहा है मां सीता से, पर सीता मां तो सीता मां है, वो राम की हैं, सिर्फ राम को समर्पित हैं, वो अपनी जगह पर अडिग हैं। और यही वो कारण है कि रावण लाख कोशिश करने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि सीता मां को छू ले, सीता मां के ऊपर हाथ डाल दे। तो जो लोग ये कहते हैं कि रावण बहुत महान था, उन लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। उम्मीद है कि आपको इस सवाल का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच एक कहानी और आती है। एक बार जब रावण युवा था तो जंगल के रास्ते से जा रहा था। जंगल में उसने देखा कि एक आश्रम है छोटा सा, वहां पर एक ऋषि कन्या तपस्या कर रही है और उसके इर्द गिर्द हवन की आग जल रही है। रावण ने उस तपस्विनी को देखा और रावण उसको अपने प्रभाव में लेने के लिए तमाम तरह से अपना यशगान करने लगा। वो स्त्री तपस्विनी थी, उसने रावण की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब रावण को अपमान महसूस हुआ तो रावण इतना क्रोधित हो गया कि उसने उस स्त्री के बाल पकड़ लिए। जैसे ही रावण ने बाल पकड़े, उस स्त्री ने कटार निकालकर वो बाल काट दिए और अग्नि में कूद गई और अग्नि में कूदते ही शाप दिया कि अगले जन्म में मैं आऊंगी और तेरी मौत का कारण बनूंगी। तो रावण के अंदर कुछ भय थे। उन भयों के कारण रावण की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मां सीता के ऊपर हाथ डाल दे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा उत्तर मिल गया होगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो तमाम सारे सवालात होते हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करूं। तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।